इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जय अनिल भाई। डांगर डूंगरा का क्या हाल है? अनिल भाई सब कुछ ठीक है, पर आप देखे हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। और पिछले दिनों गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी और बीच सी में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई और अच्छी बारिश हुई कई जगह, तो उसका थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई, तो डांगरा ने भी राहत मिली, हमने मानसा ने भी राहत मिली। पर फिर ही देख रहे हो आज भी तापमान थोड़ा ज्यादा रहा और कल से फर्क पड़ रहा, आगे भी रहने की संभावना पूरी है। संभावना क्या, दिनी गर्मी के है, तो हमने अपने आप को ही बचाना गर्मी से, पशुधन को ही बचाना गर्मी से। छोटे पेड़ पौधे हैं, सब्जी है, खेत में लग रही हैं फसलें जो भी चले, उनको भी गर्मी से बचाना है। पर सबसे ज़्यादा जरूरी हो जा है जो हमारा पशुधन है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पशुधन जो है एक तरह से न्यू कह लो किसान भाइयों की जीवन शैली, दिनचर्या, खान पान, न्यू कह लो संपत्ति पशुधन के चारों तरफ गुम है। और न्यू क्या अगर सांझ न अगर आरे थके आदमी ने एक गिलास दूध मिल जाए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताता दूध हो, गरम दूध, सारी थकान दूर हो ले, सारी थकान। पर दूध तो जब मिलेगा नील भाई जब पशुओं की देख रेख करेंगे, अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे उनकी, जदी होगा। और एक और देखिए नील भाई जी, न्यू है कि देखो जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं, जोत भी कम होती जा रही है, यानी न्यू कह लो जमीन भी सिकुड़ती जा रही है, और बढ़ते परिवारों के खर्च भी हो रहे हैं, किसान भाइयों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तो इन सब को देखते हुए ना पशुधन जो है खेती के साथ साथ एक सहायक धंधे के रूप में भी एक बहुत बढ़िया साधन है। बिल्कुल है। और इन दिनों में देखा है वीरेंद्र भाई के पशुओं के तले जो दूध है वो भी कम होता है, हाँ गिर जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि हरा चारा भी कम हो जाए, कम हो जाए। और जो अगर हम सूखा तोड़ा खुआवा तो भी ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, थोड़ा हरा चारा चाहिए, पानी का देख रेख चाहिए। और ये देखा जाए कि कई बार तो आजकल का तापमान, हम तो 40, 42, 43 की बात कर रहे थे, आगे आगे चल का हो सका मन माना 50 डिग्री के दौरे लग रहा हो। आज मैं देखने लग रहा था कि बांदा कोई जगह है उत्तर प्रदेश में, अच्छा सबसे ज्यादा तापमान वहां था। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा तापमान रहा वो रहा राजस्थान। उन इलाकों में देख लो पशुओं का क्या हाल होगा जब इतना ज़्यादा तापमान आप कह रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमने अपने पशुओं को से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है उनके लिए अनुकूल तापमान बनाना है। और ये कहा जाए अनिल भाई, जो वैज्ञानिकों का एक मोटा सा नजरिया माना जाए, वो यूँ कहते हैं भाई 5 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है पशुओं के लिए बेहतर माना जाए, अनुकूल माना जाए, 5 से 25 डिग्री। पर न्यू है उससे ज़्यादा चल रहा है, तो हमने उसका भी किसी तरह से निदान तो करना ही है। और वो निदान ये है कि पशुओं ने छाया में रखा है, संतुलित आहार दें, हरे चारे का प्रबंध रखा है, या पशु की शारीरिक जरूरत के अनुसार उसके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाए। अब जो मोटे तौर पर ले आप एक दिन जिक्र कर रहे थे कि भाई हम तो अपने पशुओं ने पूरा संतुलित आहार देवे, जिसमें प्रोटीन भी, ऊर्जा भी, खनिज तत्व भी, विटामिन वगैरह भी, ये सारे आ जाए। और फिर आपने कहा भाई 100 किलो संतुलित आहार जो है उसमें जो हम मोटा मिसाल के तौर पर बता रहे थे आप कि भाई 100 किलो संतुलित आहार लेकर उसमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, इस तरह के कई तरह के अनाज मिला लें। अंग्रेजी में कह दिया बैलेंस डाइट सही कह रहे, संतुलित आहार। वो मानसा का भी है, पशुओं का भी है, बात सही कह रहे हैं। ऐसा है ना वीरेंद्र भाई,
पशुओं में भी तो वो सेल है, पशु भी तो जो है हाँ, जीवित जीवित प्राणी है। बिल्कुल सही कही आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनके लिए भी प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए प्रोटीन जरूरी है। नमक भी उतना जरूरी है। और नमक का देखा होगा अनिल भाई, कई बार खुरलिया में वो घेरते हैं, वो मोटा मोटे सेंधे नमक के डले घेरते हैं, बहुत बढ़िया लगे हुए। तो पशु जो है उन्हें चट्टे हो जाए, जी करे चाट ले, नहीं जी करे हरा खांदे खांदे या सूखा खांदे खांदे उनके भी तो मुंह का स्वाद बदल जाए। बिल्कुल। तो बजाय के खोर न चाटे, दोबारा न चाटे, उससे बेहतर ये है न चाटो। एक और देखा गया वीरेंद्र भाई, कई बार जब आपने देखा होगा छोटे पशु हैं या बड़े पशु हैं, दीवार का जो है उस पे जीभ मारनी शुरू करते हैं, वो उसका सूचक हो गया अनिल भाई के उसके शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है, खनिज लवण की कमी है। तो इसीलिए उसने खनिज लवण दिए और क्या बोल रहे हैं, खनिज मिश्रण के साथ साथ पूरा होगा। और ये सीधे नमक के डले घेर दो तो उसने चाटते रहेंगे। और वो क्या करा ना कि भाई जो पशु अगर गल तक वो भरा रहेगा है जी, तो दूसरी चीज न खावे को ना। हाँ, यह भी बात सही कह रहे हैं। और अगले ने भरपेट मिल गया, भरपेट मिल गया। और उसमें जो न्यू कहते हैं कि भाई, जो आमतौर पे ये भी कहते हैं कि सरसों की खड़ी वगैरह दे दें, इसके साथ साथ जो मिला के दे दें, ठंडी मानी जाए, न्यू कहते हैं उसमें दे दें, और चोकर वगैरह दे दें, चने का छिलका वगैरह दे दें। 30 से 35% तक जो है उसका आहार बढ़ाने का प्रयास कराया जाए पशु का। उसका कारण ये रहा है अनिल भाई कि गर्मी के मौसम में हरे चारे और संतुलित आहार और खास करके प्रोटीन युक्त चारा खिलाने से अपने पशुओं को गर्मी से बचाकर दूध का उत्पादन जो है वो बरकरार रखा जा सका है, जिसमें आप जिक्र कर रहे थे कि भाई गिरावट आ रही है। और वो गिरावट तभी आओगी, एक तो गर्मी, ऊपर से खान पान भी कम हो रहा है उसका। तो हम क्यों ना खान पान की मात्रा सही रखें और उसका आहार सही रखेंगे, जैसा आप जिक्र कर रहे थे संतुलित आहार, अपने आप बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और पानी का अगर जिक्र करें जी हाँ, तो क्योंकि पानी जो है बहुत जरूरी है, पानी का तो बड़ा जिक्र करे अनिल भाई। तो ये भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम भी पानी की तरफ जा रहे थे, अगले भी एक गिलास पानी मिल जाए। हाँ, और पी के ही आए। अरे बाप, अंदाजा लगा लो, सारा दिन पशु जो बाहर रहेंगे तो उन्हें भी कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। और तो और भैंस की अगर बात करें जी, क्योंकि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो आपने पता है कि हमारे प्रदेश की जो शान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। विदेशों में भी आजकल जो है आपने देखा होगा कि इसका जो क्या करें बच्चे हैं या फिर इस नस्ल जो है भेज रहे हैं बिल्कुल। और आपने पता है कि एक तो वो काली चमड़ी, यह भी है, और ऊपर तो धूप है, तो पानी तो अच्छे का सूख रहा है, चोवा तला जा लिया। कई जगह तो सुनने में आया कि चोवा खत्म हो गया साउथ की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ चोवा ही खत्म हो लिया। तो ऐसे में पशु को गर्मी तो लगेगी। गायें फिर भी थोड़ा बहुत जो धूप है वो उसको सहन कर लेगी। हाँ, उसमें भी अनिल भाई जो हमारी देसी नस्ल की हरियाणा नस्ल की गायें हैं वो थोड़ा साले हैं, गिर भी है, हरियाणा की भी जो देसी नस्ल है वो थोड़ा गर्मी को सहले हैं। पर जो संकर नस्ल की गायें है ना, वो भी गर्मी को सह नहीं पाते, क्योंकि उनको भी ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ा है, छावे की जरूरत पड़ा है। और एक और है, गर्मी के मौसम में पशु को अपने शरीर की गर्मी को कम करने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, देना पड़ेगा उसको। इससे एक फायदा रहेगा पशु ने जी, उसके शरीर के सारे बेकार जो तत्व अंदर बने हैं शरीर में, वो पसीने के जरिए, पेशाब के जरिए, गोबर के जरिए या न्यू कह लो मलमूत्र के जरिए जो है बाहर आ जाए, और बीमारी जो है वो बाहर चले। इसलिए पशु को ज़्यादा पानी पिलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पानी का भी ध्यान रखना है वीरेंद्र भाई कि पानी जो है वो हम पियावें अपने पशु को तो गर्म पानी ना पियावें। हाँ, और गर्म ना पियावें। एक और है साफ सुथरा पानी। ठंडा पानी पियाएंगे तो उस जैसी बात नहीं। हाँ, इतना ठंडा भी नहीं, लेकिन यूँ है कि भाई वो धूप में, क्योंकि पता ही है आपने, टंकियों का पानी जब उबड़ जाए, गर्म हो जाए, तो पानी जो है वो छाया में धरा हो। अगर मटके 2-4 बड़े बड़े आपने देखे होंगे, कर ले पुराने माट ये आए अनिल भाई, तो उन माटा में पानी भर ले, बहुत ठीक रहेगा। पानी टंकियों में फिर भी गर्म रह जाए जी। हाँ, और इसलिए जो है क्योंकि पशु के शरीर के अंदर जो है आपने पता ही है, हर प्राणी के अंदर 70% के लगभग जो है पानी चला। और पानी की जो प्रक्रिया है, यानी कि पशु की सारी क्रियाएं जो है सुचारू रूप से पानी ही चला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गर्मी के मौसम में
अच्छी की जीभ बाहर आ जाए। हाँ, यह बात सही कह रहे हैं। पशु ना तो कई बार न्यू भी हो जा अनिल भाई, एक जगह ते घास ले आए, बड़द होया झोटा होया, खास कर इन बेचारे ने जो उनसे बोझे काम करे, सारे पशुओं का घास खेत में गाँव में ले आवेंगे। हाँ। वे बेचारे पेड्डे तड़ा बंद रहे, पेड्डे की परछाई जो है अटगी और वो बेचारा वहीं धूप में खड़ा है, वहीं या खूंटे पे बंद रहे, तो उनने भी छावे में रखो, उसको भी उतनी पानी की जरूरत है। न्यू नहीं है कि दूध डालेगा, नहीं ध्यान रखना है जी। इन करनी भी, बेला करनी भी, और क्या कहें झोटे करनी भी, या जोर का काम करने वाले पशुधन है उसको भी बराबर, उसको भी अपने बराबर का पानी, उसको भी पानी की। और पशु को जो है कोशिश ये करे कि जहाँ पेड़ 3-4 हो कट्ठे, जुरमुट हो, उसके नीचे जो है बांधा तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है। और न्यू नहीं बांध कर आप तो खर्राटे तो सो और पशु बार बंद। एक और है अनिल भाई, जो कहीं भी रहे हमने सीधी गर्म हवाओं से जो है उनको बचाए। हाँ बिल्कुल, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। सीधी गर्म, और खास करके जो दोपहर का समय हो जाए ना, 11 बजे से लेकर लगभग 3-1 बजे तक जो देखा 4 बजे तक, तो बहुत तेज गर्म हवाएं चले, बहुत तेज गर्म हवा और इनसे सीधी हवाओं से बचाओ जी, जहाँ भी जा रहे हैं। और एक और है, कोशिश करें कि यदि अपना जोड़ है, तालाब है, साफ पानी है, तो उसमें भैंसों को तो खासकर उसमें लिटा सके। हाँ, अपना उसमें जाओगे ठंडक रहेगी, और उसके बाद नहला धुला लें उसको। कई पशुपालक भाई तो देखे अनिल भाई कि 2-3 बार जो है भैंसों को, गायों को दिन में नहला रहे हैं आजकल गर्मियों के दिन में। आप नहलाने की बात कर रहे हो जी, मैंने तो कूलर देखे। सही कह रहे हैं, पंखा कूलर चल रहे हैं उन पर, यह भी अच्छी बात है। चलो उनका ठंडक, तापमान में गिरावट आओगी, तापमान में भी गिरावट आओगी। पशु जो है अगर स्वस्थ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो कुछ ना कुछ देवेगा। बिल्कुल। एक वो भी चल रहा है अनिल भाई आजकल, पंखा कूलर तो लग रहे हैं, एक फॉगर सिस्टम कह रहे हैं, धुंध सी बना दे अंदर, फुहार सी नमी सी की बनते रहे, तो उससे भी तापमान में गिरावट आ जाए, हर पशु जो है राहत महसूस कराए। और एक हरा चारा जो है वो भी खुराक में बढ़ावे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें पानी का अंश ज्यादा है। वैसे ये देखा जाए अनिल भाई के इन दिनों में आकर चारे में कमी आ जाए, पर जो हम फसल चक्र इस हिसाब से लेकर चलेंगे कि हमने समय पे पता है कि भी महीने बाद हमारा ये हरा चारा खत्म होने लगा है, तो महीना पहले ही हम आधे खेत में बोले, और इतना वो कटेगा, इतना वो हो जाएगा, खोण जोगा रड़ान जोगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से जब हरा चारा आता रहेगा, पशु की जरूरत पूरी होती रहेगी, तो उसमें जो है कोई ज़्यादा दिक्कत जो है उसमें पशुओं को नहीं आने की, जो उसमें देख रहे हैं। और छायादार पेड़ है वहाँ रखें, गर्मी में ना निकालें। और एक साथ एक काम और कर लें अनिल भाई, गर्मी के दिनों में ना थोड़ा सा टीकाकरण का भी ध्यान रख लें। हाँ, ये क्योंकि इन दिनों बीमारियों से बचाव के टीके भी गर्मियों में जरूर लगवाने चाहिए, जो कि आगे चल के बरसात में आने की अंदेशा या संभावना हो जाए। और अपने पशु को जो भी आप टीका लगवा रहे हैं, उसकी डेट जो है, उसकी दिनांक जो है, तारीख जो है, वो जरूर नोट कर ले, ताकि अगला टीका जो है वो हम टाइम पे लगवा सके। और इसमें जैसे जो बीमारियां इन दिनों आने की संभावना बन जा है, कई बार देखा जाए उसमें जैसे मुंह खुरपका रोग है, बोचा कहते हैं जिन्हें, गलगोटू वगैरह है, इनसे बचाव का टिक्का। और साथ साथ आजकल एक और हो रहा है, जो परजीवी है ना, जिस तरह मच्छर, मक्खी, डांस वगैरह जो आ रहे हैं, चिचड़, ये बड़ा तंग है। हाँ, पशुओं ने टिकण नहीं देंगे। और दूसरा जो कई भाई जो है वो धुआं भी करते हैं, वो भी आ जाए, तो इनसे भी बचाव कर रखें। और आजकल इनके भी जो है नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके इनसे बचाव की भी दवाई वगैरह इस्तेमाल पशुओं के साथ कर सके हैं, पर चिकित्सक की देख रेख में। यानी कि आप जो कोई भी अपना नुस्खा जो है वो देसी नुस्खा अपना रहे हैं, तो वो देसी नुस्खा भी किसी की अगर देख रेख में करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि वीरेंद्र भाई पशु जो है बहुत महंगा है, और पशु से आपने देखा कि लगाव हो जाए। बिल्कुल अनिल भाई आप सही कह रहे हैं। वो एक आम बातचीत में बुजुर्ग कह दे करें कि भाई खेत के अंदर लान और दाना का ढेर जो है उस बिना नहीं जी लगता। हाँ। और घेर के अंदर, ग्वाड़ के अंदर पशु बिना नहीं जी, चाहे एक बंद रहा दिखे जा, और जब 5-7 बंद रहने का उस पर की तो बात ही नहीं। और जब आपने कई बार देखा, जब चाहे भैंस है चाहे गां है, और जब वो मुंह फेर के जब बां करे, देखा सही करे, बिल्कुल सही करे, क्योंकि जब आधा जो है इंसान जो है वहीं राहत महसूस करे, बहुत बड़ी अपनापन लग जाए, लगाव हो जाए उसके साथ। और फिर वही बात है, आपने जिक्र कर रहे थे कि शाम के टाइम थके आ रहे हैं और गरम गरम दूध के जब इच्छा हो है, तो फिर ये पशु इधर जरूरत पूरी करेंगे। और यह जरूरत तो अनिल भाई चाहे गांव के लोग हैं चाहे शहर के लोग हैं, सब न चाहिए दूध तो। बिल्कुल। पर दिक्कत यह हो रही है अनिल भाई, दूध तो सारे न चाहिए, पर पशु रखना नहीं चाहता कोई।
गोबर में कौन हाथ गोबर में हाथ हिंडा, तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि हम अच्छा पशुधन रखेंगे, उसकी अच्छी सेवा करेंगे, गर्मियों में मौसम के अनुसार जो भी है, आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी में देखभाल जरूरी है। अगर बरसात का होगा, सर्दी का होगा, उसके मौसम के अनुसार देखभाल तो जरूरी है। मौसम की भी बात होगी और पशुओं के बारे में बात होगी। वीरेंद्र भाई, जय भाइया, अगर कोई मनोरंजन नहीं करवाए तो भाई भी गर्मी में आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आ रहे होंगे इनकी तो बोल चाल नहीं होगा। अच्छा ही नहीं होगा पशुओं में गर्मी की बात में बड़े हमारी भी सुन लियो, हमारी भी सुन लियो तो जरूर सुनेंगे अनिल भाई, मनोरंजन करवा। और आपने टाइम पे सुन ली उनकी, बिल्कुल मन ने के सुन ली, बस भाई बस कोई उस करवट बैठ रहा है, कोई उस करवट बैठ रहा है, तो आपने अंदाजा लगा लिया। रागनी तो ठीक है, मंजा पे उठ रहे बैठ रहे, तो फिर अपना सुनाओ फिर, देर किस बात। लो पवन कुमार गौड़ की आवाज में सुनते हैं या रागनी। एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ, किसी शराप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। देश मालवा जिस घाट पे बकरी पानी पीती, उसी पे शेर पिया करता। शीलवती पानम दे रानी, घर पे नारपति भरता। जेठे बेटे हुए बरथरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, देख चंदा डरता रे। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप देख चंदा डरता। ओ पापर पुण्य तोल्या करते, जैसे चकवा बन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। सवाई थी दारा नगर के पद्म सेन के, जिसकी हुई सगाई थी। वेद विधि और धूमधाम से रंग ठाटते ब्याई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद्रावल कन्या जाई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद्रावल कन्या जाई थी। अरे इतना अरसा बीत भूप के, कुछ बीमारी खान होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। मर्दाना करोड़ रुपया खूब लाया। मर्दाने में
करते ईश्वर की फिरगी माया रे राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया अरे राजा की ते रानी बन गई फिर रानी का गुडमैन होया किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा कंदरवे सैन होया। स्वर्गवास हुआ बड़ा भाई भूप बरछरी सब विद्या में पास होया। एक पिंगला रानी थी घर में भाई जिसके कारण नाश होया। धर्म का राज करया करे थे फिर इंद्र का प्रकाश होया। धर्म का राज करया वीरेंद्र भाई। जी अनिल भाई। ये थे पवन कुमार गौड़ और साथी। ये तो दोबारा भी आ गए थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कह रहे जोश में थे और भाई जो है कार्यक्रम सुन रहे हैं और नु कह रहे नहीं और सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल तो सही। कोई नहीं, इनकी भी जरूरत पूरी करेंगे, तो चलता रहे। कल करेंगे। हाँ। कल भी सुनवाएंगे आप। और अनिल भाई अब कर लें आज के मौसम की बात। जी। तो जहाँ तक आज का अधिकतम तापमान है वो रहा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस। बारिश बुरिश का हाल बताओ। हाँ अभी थोड़ा हल्का हल्का सा जिस तरह कहेगा ना बदलियां सी छाई रहेंगी, कहीं कहीं रहेगा खक्खड़ सा रहेगा, वैसी संभावना बन रही है। अच्छा। और कुछ नहीं। और कल जो है अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आज हवा की गति रही 18.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और जहां तक अनिल भाई कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल हमारा चर्चा का विषय रहेगा हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई। जी। और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा सुरक्षित अनाज भंडारण कैसे करें। ये तो थे कल के कार्यक्रम। और अब एक चर्चा और कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप देख रहे हो वीरेंद्र भाई के जो फाने हैं जी वो खेत में खड़े हैं। हाँ बात सही कह रहे हो कि भाई फसल तो उठा ली लगभग किसान भाइयों ने सारी, और दाने भी उठा लिए, भूस भी उठा लिया। और मौसम जो है ऐसा हो रहा है, तापमान इतना बढ़ रहा है, आदमी भी जले और खेत भी जले और जब तिल्ली घेर दी तो सारा खेत बड़ उठा है। और ये जो फन्ने कह रहे यहाँ पर रह रहे हैं अवशेष ये भी जले। ये जो अबल में यह देखा जाए अनिल भाई कि वैसे तो चाहे वो धान की फसल है चाहे हमारी गेहूं की फसल है तो उसमें फसल अवशेष रह ही है। हाँ, या और भी फसलें हैं उनमें भी रह जाए, कुछ किसी में कम किसी में ज्यादा है। कुछ भाइयों ने तो जो है वो बा भी दिए हैं। हाँ बा भी दिए हैं। और उसमें नहीं हो जा अनिल भाई के फन्ने उठा लिए। वैसे तो गेहूं के खेतों में फन्ना कम रहे क्योंकि उसका ज्यादातर का भूसा बन जाए, भूसा ही बन जाए। और अब तो जो है उसको प्राइवेट कंपनियां भी जो है खरीद रही हैं, बहुत से ले रहे हैं। पर इसमें ये हो जाए थोड़ी सी एक शंका जो है किसान भाइयों के मन में हो जाए वह यह है कि भाई अगली फसल लेनी है धान की और धान का खेत तैयार करने में दिक्कत आवेगी। कद्दू करने में या पौध लगा दी बाद में या हवा में एक कुने में इकट्ठे हो गए जाके उस कुने में उस मोख में देखेंगे कि भाई वहां से पौधे जो है मरने शुरू हो जाए। तो किसान भाई न्यू सोचा सुविधाजनक स्थिति कि भाई इसने ठाक इसमें तिल्ली ला दे और ये सारे साफ हो जाएंगे, खेत साफ हो जाएगा और राख जो है खेत में रड़ जाएगी। और वीरेंद्र भाई ये नहीं पता कि उस जलाने से
कई जो हमारे मित्र कीट हैं, हाँ, ये तो बात है, ये तो मित्र कीटों का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें। जो हमारी फसल की बढ़ोतरी कर रहे हैं वही जड़ गए, ये तो रह गया के ये वो परिस्थिति में केचुआ है, देखो कितना उपजाऊपन मिट्टी का बना दे, जिससे वर्मी कंपोस्ट तक हम बाहर तैयार करें। हाँ। और जो कुदरती खेत के अंदर मिल रहे हैं और ऊपर से हमने आग लगा दी फान्या में, वे तो बेचारे बुन जाएंगे नीचे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मित्र कीट खत्म हो गए उसमें, तो उसकी भी रक्षा हमने करनी है और खेत को भी हमने बचाना है। तो उसका यही है कि हम उनको खेत में अंदर जो है उनकी सूखे में जुताई कर रहे हैं, अच्छे से बाई करें, 2-3 बार कर दे तो खेत में दब जाएंगे, गलेंगे, सड़ेंगे। और जैसा अभी लंबा समय है धान की रोपाई में, तो उसमें आप सिंचाई भी करके खेत में उनको गड़ा सके हैं। या बहुत से किसान भाई, अनिल भाई क्या कर रहे हैं, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे, कल का हमारा चर्चा का विषय है कि हरी खाद के लिए डेचा की बीज, तो डेचा वगैरह भी बोते हैं सीधा। बिल्कुल। और जब उसकी जुताई होगी, वो साथ ही में फन्ने भी जो है बीच में छोटे मोटे जो रह रहे हैं वे खेत में ही दब जाए। डेचा है, मूंग है, हाँ, ये उसके साथ मिलमा मिश्रित जो खेती है वो भी वो उसके साथ हो जाए, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा इसके ऊपर देखा गया है, जो जिसमें के वो जो फन्ने हैं उनको खत्म कराया जा सके। इसके दुष्परिणाम तो यही है, मानव शरीर पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, अस्थमा, दमा जैसे रोगियों को सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही वीरेंद्र भाई, क्योंकि आजकल जो है आप देख रहे हो कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो खांसता रहे और सांस जो है उसके बिल्कुल सही करे। और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होने लग जाएगी, हो सके चमड़ी के रोग भी कुछ हो जाए। बिल्कुल। और इस तरह के जब ये संख्या बढ़ेगी मरीजों की, तो फिर तो पर्यावरण क्या समाज ही दूषित सा हो जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा, बीमार सा समाज हो जाएगा। कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां हैं वो भी जो है इससे बढ़नी शुरू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बढ़ने लग रही हैं, हो रहा है, तो उनसे बचाव जरूरी है। तो हमने फाने जो हैं उनका सही से अवशेष प्रबंधन करना है। मशीनें आ गई हैं, बंडल बनाए जा सके हैं, बाहर भेजे जा सके हैं, दूसरी जगह पर गत्ता फैक्ट्री वगैरह कई जगह उनमें इसका अच्छे तरह से प्रबंधन कर सके हैं। विकल्प के तौर में जैसे अवशेषों को मिट्टी में मिश्रित कर सके हैं, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, और अवशेषों की जो है खाद बना सके हैं, इथेनॉयल का उत्पादन कर सकें, उसका बायोगैस के उत्पादन में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे बहुत से काम हैं और उनको हम सुरक्षित रखेंगे तो आगे जाहिर है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, उनका प्रबंधन भी सही होगा और जो लोग हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो वीरेंद्र भाई जी, अनिल भाई, भाइयों से ले इजाज़त, क्योंकि समय जो हो इजाज़त नहीं दे रहा भाइयों से बात करने का। तो अच्छा भाइयों, राम राम।